बनता। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। क्या हो पांडे जी, मामला डोल का? क्या पता हो कि दरोगा जी तो 10,000 में नहीं मान रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो गया इस साला दरोगा का। अरे भैया, हम लोग को क्या मतलब है कि कोई क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है ना जी? हाँ, पर हम लोग को अपना अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए, है ना जी? तो गलत कर रहे हैं ना ना, सही कह रहे हो तुम। तनख्वाह के नाम पर तो सारा नूनो रोटी बराबर है। छोड़ा खाई नहीं खिलाओ ना, खावा खाई नहीं। आप मम्मी के काम है क्या है? लगता है इस बार निस्तार नहीं, सीधा जेल होगा। हमको अपना डर नहीं, लेकिन ये हमारे बेचारे बैल न जाने कितने दिनों तक सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे, और फिर एक दिन नीलाम हो जाएंगे। बेजुबान जीव किसी से कह भी नहीं सकता कि भूख लगी है खाना दो, और नहीं दे सकते तो आजाद कर दो। अब हम घर पहुंचकर भैया भौजी को काम दिखाएंगे। नहीं, चलो भैया, जान बची तो ऐसी ऐसी शक्करकारी बहुत मिलेगी। अब 1 2 3 नहीं, 9 तो 11 होता। तो तौबा करो चोर मजारी के मांग से, भागो। बैल समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। सड़क किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी, सो दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटके बेआहट। फिर 1 2 3 नहीं, 9 2 11। दोनों बैल सीना तानकर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते, नदी नाला पार करते भागे पूछ उठाकर। 2 दिन तक घर पहुंचकर बेसुध पड़ा रहा हीरा। होश में आते ही उसने कान पकड़कर पहली कसम खाई, चोर मजारी का माल। पता नहीं मुंशी जी का क्या हुआ होगा, भगवान जाने मेरी शक्कर गाड़ी का क्या हुआ होगा। असली इस्पाती लोहे की धुरी थी, दोनों तो नहीं, लेकिन एक पहिया एकदम में नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदरे कितने जतन से घूमते थे। अब कान पकड़ते हैं, चोर मजारी का माल कभी नहीं ला देंगे। माया के चक्कर में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसके चक्कर में जो भी पड़ा वो गया काम से। लेकिन इसके चक्कर से कोई बचेगी तो कैसे? माया अगले ही मोड़ पे खोला गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक बैलों की रस्सी खींचता तब तक बांस का अब्बा जाके खोला गाड़ी की छतरी में फंस गया। शेर का खोला गाड़ी वालों ने इतना चाबुक मारा, इतना गाली दिया कि क्या बताएं। तो हम जाके माफी मांगे, पैर पकड़े, तब निस्तार हुआ।
ना भाई ना, खरैया शहर और बारात की लड़की कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधेदारी पर जोता। आधा किराया बैलों वाले का और आधा गाड़ीवान का। लेकिन आधेदारी की कमाई से पेट कहां भरता? बैल और गाड़ीवान दोनों भूखे। वो तो भला हो सर्कस कंपनी के बाप का, जिसे ठोकर हीरामन ने नई गाड़ी बनवाई। नई गाड़ी, नई गाड़ी है हमारी। चोरी चकारी का माल तो नहीं है ना? नहीं है तो गाड़ी में बैठो भाई। हीरामन चोरी चकारी का माल और बात की लदनी नहीं करता। हम तुमको छोड़ सकते हैं कि बात? मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी का नाम सुने हो? हम 7 साल से मेले की लदनी कर रहे हैं, लेकिन कभी नाच नाटक की थिएटर बाइस्कोप वगैरह नहीं देखा। अब निम्न आदमी को कहाँ देखता? अरे छोड़ो, इन निम्न आदमी का कहते हैं। कहा जानो तुम, जाना है तो बोलो, नहीं तो हम जाएंगे। सब तो नाराज हो गए। ए भाई रखा सामान। हाँ, ये वाला चला। चंपा के फूलों की महक आ रही है। इस औरत है या चंपा का फूल? अरे जब से गाड़ी में बैठी है, गाड़ी मह महक रही है। हमने तो ध्यान से पैर भी नहीं देखे, उल्टे हैं या सीधे। फोन की मेला है, दूर दूर तक फैला सुनसान है। आराम से चलो, समझ तक है, बोले की लकड़ी ला देना। बच्चों जैसी बोली, एकदम महीन फेंकू गिलासी बोली। कोई डाकू के साचिन ना हो, देख ले। ये तो परी है। तुम्हारा नाम क्या है भैया? भैया हमारा नाम हीरामन। अरे वाह, तब तो तुम्हें भैया नहीं पीता कहूंगी। मेरा नाम भी हीरा है। आप मजाक करती हैं। औरत और मर्द के नाम में बहुत ही फर्क होता है। अरे सच्ची, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, अरे बहुत ही फर्क है। एक कान चुनिया के गप सुनने से 30 कोस मंजर कटेगा। चलो कहते चल। जानती है बाएं वाले के पेट में ना शैतानी भरी है। एक बार बाघ की सवारी ले जा रहे थे, तो उसने सवारी लादते ही डर से ढेर तरफ पेशाब कर दिया था। चलो देखते हैं ना, फिर से बाघ की सवारी लाद देंगे। हाँ धीरे धीरे चलने दो ना, जल्दी क्या है? बैल को मारते हैं तो आपको बुरा लगता है ना? तुम सचमुच हीरा और हीरामन। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? कुमार। हाँ होगा कोई 35-40। और घर में कौन कौन है? घर में भैया है, भौजी है और छोटी सी भतीजी भी है। अच्छा, तुम्हारा बाल बच्चा? हमारी शादी हुई थी बचपन में, लेकिन गाँव से पहले ही दुल्हन मर गई। अब तो उसका चेहरा उरा भी याद नहीं। दूसरी शादी नहीं की? कहाँ दूसरी शादी? अब भौजी कहती है कि हीरामन की शादी किसी कुंवारी लड़की से कराऊंगी। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा आदमी से कोई कौरकुंवारी लड़की को ब्याह है भला? लेकिन भौजी है कि सुनती ही नहीं, और उनके आगे किसी की भी नहीं चलती, भैया की भी नहीं।
और अब हमने भी तय कर लिया कि शादी ब्याह नहीं करेंगे। अरे कौन बोला है मोल ले, अबे शादी करती गाड़ी वाड़ी का क्या होगा? और हीरा मन सबको छोड़ दे और गाड़ी वाड़ी नहीं छोड़ सकता। हाँ अच्छा ये तो छोड़िए, ये बताइए आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। हाँ हाँ नागपुर भी है। अरे किस्म किस्म का नाम रखते हैं, कानपुर नागपुर। और आप काम क्या करती हैं? नौटंकी में काम करते हैं, लैला मजनू में लैला बनते हैं। तो बाई जी कहते हो ना? हम नहीं कहता, ये लोग कहता हूँ। आप तो औरत है जैसे दूसरी औरत होती है। चल तुम्हारा छटरा, बस 2 घंटा और, उसके बाद रास्ता चलना थोड़ा सा कठिन होगा। काटे की सुबह की धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा। एक काम करेंगे, दिगच्छे के पास गाड़ी लगा देंगे कचरी नदी के किनारे, तो भैया काट कर आगे चलेंगे, ठीक है? चला। भाई मेला टूट रहा है क्या? अरे हमको नहीं पता, हमको विदागी है कि छत्तापुर पचीरा जाना है। छत्तापुर पचीरा? आई छत्तापुर पचीरा कहाँ है? अरे कहीं भी हो, आप जाकर क्या कीजिए, बैठे रहिए चुपचाप। वो देखिए, वो जो दो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वो तिगछिया है। उनमें से एक जटमाथी बड़ा है और दूसरा ए। वो पेड़ का क्या नाम है? अरे जाने नहीं, इनको नहीं पता। खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाता है उसका। लोग उसको खमीर तंबाकू में डालकर पीते हैं अक्सर। हम बीड़ी पी रहे हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मांगा जवन जवन तोहरा के दे दे, आहो तोहरा के दे दे। मांगा जवन जवन तोहरा के दे दे, मांगा जवन जवन तोहरा के दे दे। साकी लखन राम जान जान मांगा, मांगा जवन जवन तोहरा के दे दे। साकी लखन राम जान जान मांगा। सुन है जनगरी विकट पड़ी है सगरी, सुन है जनगरी, सुनिए जनगरी विपत बड़ी में सगरी। मैया कौशल्या के जोर चले सगरी। सोना रतन धन, सोना रतन धन जान जान मांगा, मांगा जवन जवन तोहरा के दे दे। साकी लखन राम जान जान मांगा, मांगा जवन तोहरा के दे दे। साकी लखन राम जान जान मांगा, साकी लखन राम जान जान मांगा, साकी लखन राम जान जान मांगा। बस एक तो जमीन और, जरा दम साध के चलो। अरे जानता हूँ भाई, प्यास की बेला हो गई है। याद है पिछली बार तिगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाले में झगड़ा हो गया था। जोकर ठीक बंदर के सामने दांत के कटा करके किया नहीं लगा। किस्म किस्म का लोग रहता है यहाँ पर। जा रे जमाना। सजनवा बैरी हो गए हमारे, सजनवा बैरी हो गए हमारे। चिट्ठियाँ तो हर कोई बांटे, चिट्ठियाँ तो हर कोई बांटे।
आपको अच्छा लगा ये गीत? हाँ? गीत छोकरा नाच में मनुआ नटुआ गाता था। उसका चेहरा भी एकदम में आपकी तरह था, सुंदर। नाच देखने पर भाजी बहुत गुस्साती। भैया ने तो एक बार घर से निकल जाने को कह दिया था। हाँ, लीजिए, आ गया आपके कचिया। बिशनपुर के लगते हो, बस इतनी दूर में हवा निकल गई, थक गए। जा रे जवानी। ए भैया, अपनी जवानी को मत कोसिएगा। अरे हवा तो इतना है कि एक छलांग में लंका पार कर जाए। एक छलांग में लंका पार? हाँ। तुम तो क्या करके दिखाइए। करके दिखा दे। करके दिखाइए। काजी करके दिखा दे। करके दिखा दे जी। ए भैया, लंका पार हो गया, बहुत दूर निकल गई। तो इस मुल्क के आदमी को जरा सा हवा भर दीजिए, फट से ताव में आ जाते। ए भाई, उतरिए उतरिए, आप उतरिए। चाहिए, उधर कचरी नदी है, मुंह हाथ धो लीजिए आराम से। अब आप अगोना दीजिए गाड़ी का, हम इनको दाना पानी करा लाते हैं। चला 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 चला।
नहीं कर रहे। ये जीना भी कोई जीना है? अरे निर्लज्जता और ठहराई की भी कोई हद होती होगी शायद। बस जो किया सो भोग रहेगा। इंसान दुनिया भर के कर्म कुकर्म कर ले, लेकिन किसी का विश्वास न तोड़े। बड़ा अफीस होता है कलेजे में कितना भी पश्चाताप कर लो, ये पीस खत्म होता ही नहीं। दीन दुनिया छोड़ के निर्गुनिया हो गए, फिर भी चैन नहीं। दूसरे से कोई कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन अपने आप से कोई कैसे झूठ बोले? वैसे आजकल तुम्हारी ही कथा सुना रहा हूं। मेरी? हाँ तुम्हारी। किसको? इनको? भरोसा नहीं तो पूछ लो। ये लोग हमारी कथा सुनकर क्या करेंगे? अब ये बात तो यही जाने। अरे पगला है, कुछ भी बकता रहता। अरे हम जैसे लोगों की भी कोई कथा होती है भला? अरे कथा तो होती है बड़े लोगों की, तो फिर हमारी कथा से कोई क्या सीखेगा? का सिका हो जाता है इंसान। खैर, सबको अपना किया यही भोगना है। पचकौड़ी मृदंगिया रस प्रिया का नायक है। किसी जमाने में मृदंग बजाने में और विद्यापति की पदावली गाने में इसका कोई सानी नहीं था। सुना है इसने प्यार में अपने गुरु की बाल विधवा बेटी को धोखा दिया। उन्हीं के प्रताप से इसका हुनर जाता रहा। गला खराब हुआ तो हुआ, दाहिने हाथ की एक उंगली भी टेढ़ी हो गई। अब तो धा तिरना ना तिरना भी मुश्किल से बजा पाता है। एक जमाने में बच्चों की चोरी करके उन्हें विद्यापत नाच की नचनिया बनाया करता था, लेकिन अब सब कुछ त्याग कर निर्गुनिया हो गया। रस प्रिया का तो काम तक नहीं लेता। लोग बताते हैं पचकौड़ी मृदंगिया को होल इंडिया जानता है। होल इंडिया समझती हैं आप? नहीं। होल इंडिया नहीं समझती है। होल इंडिया माने पूरा एक जिला। आइए बैठिए। आइए। ये देखिए। अरे ये कहाँ से ले आए? यहीं पास के गांव से, जहाँ का दही बहुत नामी है। ये देखिए, खाइए, दिल खुश हो जाएगा आपको। ये रहा दही, ये रहा चिवड़ा। खाइए। तुम नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख दो, हम भी नहीं खाएंगे। आप कैसा करती हैं? पहले आप खाइए ना, हम बाद में खा लेंगे। पहले और बाद में क्या? दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले आप शुरू कीजिए। भगवती भोग लगा रही है। लाल लाल होठों पर रस का पलक, जैसे कोई पहाड़ी तोता दूध भात खा रहा हो। धन्य है। अरे तुम अभी तक बैठे हो, चलो शुरू करो। ठीक है। चल मकैया में राजा जी राज।
रामन, अरे दिन ढल गया और बड़ा चैन मार रहे हो, हाँ? भारी कौन है भाई? ये सिरपुर अस्पताल की डॉक्टरनी है, अरे रोगी देखने जा रही है। कहाँ को जा रही है डॉक्टरनी साहिबा? यही बात थी कुड़मा गांव। कुड़मा गांव? हाँ। जल्दी जाओ ना भैया, ये बेचारा तड़प रहा होगा और तुम हो कि चैन की पंची बजा रहे हो। हाँ, हम जाते हैं। हाँ भैया। अरे आप जाइए ना, हम चले जाएंगे। अरे चाहिए रहिए ना भैया, आप भी जाइए राजा जी। रुकिए। ये लीजिए, मैं हाथ पोंछ लीजिए। आप गाड़ी के पास रहिए, हम जाते हैं, बैलों को लेकर आते हैं, ठीक है? इस बार पत्तापुर छपीरा का नाम नहीं लिया? पत्तापुर छपीरा नहीं, छत्तापुर पचीरा कहिए। हम इनसे क्या नाम लेते? ये सब लोग ना वहीं के रहने वाले हैं। हमारे हैं ये सब अलग करके। ले जा रहे हैं। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहानी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन के झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहानी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन के झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना हमारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? है ना, लेकिन गांव की बोली बानी आप समझिएगा। हाँ? गीत सुने बिना नहीं मानिएगा। नहीं। इतना शौक है आपको कि गांव का गीत सुनने का? हाँ? तो ठीक, तब तो फिर हमें लीक छोड़ना पड़ेगा। अब चालू रास्ते पे कोई गाड़ी का गीत कैसे गा सकता है भला? तब हम हरिपुर होकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तुम हो तो फिर डर किस बात का? चलिए अभी बोल लेते हैं। चल तू इन्हें लीक छोड़ के इन्हें बेली कहाँ चल दिला हो? हैं? अरे बेली कहाँ भैया, ये सड़क नननपुर नहीं जाएगी का? नननपुर? ए जी, नननपुर जाके क्या करोगे? कटहल ला देंगे। अरे बात तो बड़ा
के ये दिनवा में काठा थोड़ी मिलेगा जी, भला मिलेगा हो ठीक है, वो लाद लेंगे। ऐसा भंटा भी लाद लेना, बंदे बनता है आजकल। हाँ भंटा भी ला देंगे, आपका ला दें। अब तो जी केला लादे हैं, मेला में केला बेचेंगे। तो जाइए मेले में बेचिए अपना केला। जाइए ना रहे हैं। हाँ तो जाइए ना। तुमने जावा पा नरनपुर। हम तो जाएंगे ही नरनपुर। जा खाला है सुगना केला। अरे कटोरे केला। अरे छौड़ा केला चुराता है रे, मारेंगे कि फाड़ के फलावर हो जाएगा एकदम। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी। अरे राह चलते सोच रहा करेंगे। अरे तुमको जहां जाना है जाओ, जो लादना है ला दो, ओल केला भंटा। अरे दूसरे के फटे में कहाँ टांग मारते हैं। देहाती बहुत अच्छा था। सुनिए, आगे रास्ता सुनसान है, पर घबराने की कोई बात नहीं। ये सड़क भी फारबिसगंज जाएगी, हम एक घड़ी रात तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम लोग तो फिर डर किस बात का? और वैसे भी हमको फारबिसगंज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम आपको महुआ घटवारन का गीत सुनाते हैं। इसमें गीत भी है और कथा भी। सौतेली माँ साक्षात राक्षसी, बहुत बड़ी नजर चला। पंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीम की सातवार चोर, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसकी जान पहचान हुई। महुआ बेचारी कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते हड्डी निकाल दी थी उस सौतेली माँ ने। फिर महुआ जवान हो गई, लेकिन उसकी शादी ब्याह की बात कभी किसी ने नहीं चलाई। एक रात की बात है, महुआ ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी में भयावनी रात बिजली कड़क रही है। मैं बारिश वाली नदी बच्ची कैसे जाऊँ घाट पर? तुम ये परदेसी बटोई के पैर में तेल लगा दे। सौतेली माँ ने महुआ को एक सौदागर के हाथों बेच दिया और बहाना बनाया नदी के उस पार जाकर उसके पैरों में तेल लगाना। महुआ बेचारी रोती छटपटाती रही, लेकिन सौतेली माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। महुआ रोती रही, लेकिन कछु नहीं हुआ। बाप को नशे में अपना ही होश नहीं, वो महुआ की पुकार कहाँ सुनता। आसमान में एकाएक मेघ खड़ा हो और हरहरा कर वर्षा होने लगी। उधर महुआ अपनी मरी माँ को याद करके रोने लगी। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो क्या उसे ऐसे दिन देखने होते? वो कलेजे से सटा कर रखती अपनी प्यारी बेटी। ये मैया, किसी दिन के लिए यही सब दिखाने के लिए तुमने अपनी गोद में पाला था महुआ को। अकेली क्यों मर गई मैया? अकेली क्यों मर गई? तड़का तड़के भड़के करे जामुरा गे मयूर। तड़का तड़के भड़के करे जामुरा गे मयूर। मयूर हमहू के बाई गे मयूर। मयूर हमहू के बाई ना गे मयूर। उन्होंने धोने से क्या होगा? सौदागर ने महुआ का पूरा कीमत चुका दिया, तो बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर ले गया और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो रे, बाल बांधो। बाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह
महुआ रात भर रोती छटपटाती रही। उसे बहुत डराया धमकाया गया। चुप, एकदम चुप। एक तो कागज फेंक देंगे पानी में। दुनिया ऐसी, कमजोर का कोई दुख दर्द नहीं सुनता। पानी में फेंक देने की बात से महुआ को एक बात पूछी। इधर भोर का तारा मेघ की आग से जरा बाहर आया तो छिप गया। उधर महुआ भी छपाक से पानी में कूद पड़ी। सौदागर का एक नौकर महुआ पर मोहित हो गया। सो महुआ के पीछे पीछे वो भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना कोई खेल नहीं, वो भी भरी खादों की नदी में। महुआ असल खटवारी की बेटी थी। तो मछली भी बड़ा खपती है पानी। सफरी मछली जैसे भरभराती पानी चीरती भागती चली जा रही थी महुआ, और उसके पीछे पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता, महुआ, महुआ, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ महुआ, तुम्हारा साथी हूँ महुआ। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे महुआ, महुआ। इस कथा में पता नहीं कहा, सुनते ही मेरे दोनों बैल थरथरा जाते हैं, जैसे किसी ने उन पर 100 मन का बोझ लाद दिया। तो उस्ताद हो मीता। इस किस्सा कहानी में पता ही नहीं चला कब नारायणपुर हाट आ गया। रुकिए, हम आपके लिए चाह लेकर आते हैं। ए भाई, चाह देना एक। ये लीजिए। कंपनी में तो घड़ी घड़ी चाह पीती होंगी आप। अरे तुम नहीं पियोगे? कुंवारे आदमी को चाह नहीं पीनी चाहिए। तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? एक बार पिए थे, कंपनी की मेम ने पिला दिया था। इस लाज की बात है, बहुत गर्म तासीर होती है चाह की। लीजिए गुरुजी, कुछ नहीं होगा। आप हमें गुरुजी मत कहिए। अरे तुम तो मेरे उस्ताद हो, उस्ताद। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। ये तो शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया आपको? बहू महुआ खटवारन। कंपनी की औरत है। एक रात यही गाड़ी में रहेगी और सुबह होते ही रौता नौटंकी के मैनेजर से बात करके नौटंकी में भर्ती हो जाएगी। समझे? सुनिए, सुनिए, अभी होटल तो कोई खुला नहीं होगा। आपके लिए हम हलवाई के यहाँ से सिंगाड़ा जलेबी ले आते हैं खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम कुछ खा लेना। रखिए अपना पैसा अपने पास। मेरे बाजार में हुज्जत मत कीजिए हमारा। बाटा पर भात चढ़ा हुआ है। 4 आदमी के भात पे 2 आदमी और खुशी से खा सकता है। अब कौवा की रामन के रहते होटल और हलवाई क्या खाएगा ही रामन? बोलो। आप आराम कीजिए। बेटी बचल बचल मत कर वहाँ। तुम भी खूब हो ही रमन। इस साल कंपनी का बाग लिया है, इस साल कंपनी की जनाना। भाई हमारे मुल्क का जनाना नहीं है कि लटपटिया बोली सुनकर भी शांत रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत है, जिस पर नौटंकी कंपनी की, समझे? लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है।
देखी इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है ना? नहीं भाई, देखा नहीं है, कोई बोल रहा था तो हमने अरे सुन लिया। तुम्हारी बातों का क्या भरोसा? चलिए देखो, फिर किसी के बारे में कुछ ना हो। हम थे पता रहता। हीरामन भाई, जनाना जाता अकेली रहेगी गाड़ी पर। अब कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। क्या पता कछु जरूरत पड़ जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा पलट तुमने। हम जाते हैं। पलट, हाँ, तुम जाओ, तुम भगत आदमी, ठीक है? और वहीं रहना, कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें आके बताना, ठीक है? जय सिया। जाओ। हाँ, ऐसे काहे भेज दिए? तो तुम्हें भेज अरे देगा। हमको भेज देते। सुनो। चंपा, तुम्हारा गमछी महक रहा है। महक रहा होगा भाई। अरे कंपनी की औरत है, बड़ा जिद करके कहती है कि नौटंकी देखने तो आना ही होगा। फोकट में और क्या? नौटंकी देखने की बात गाँव पहुंच गई तो? हाँ, जब एक बार नौटंकी देख के जिंदगी भर बात करी कौन सुने? पॉकेट में देखने पर भी भौजी बात सुनाएगी। अरे बहुत सुनाएगी बात, सुने नहीं पता अभी भौजी का कुछ भी। जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। हाँ, हीरामन बोला है कि गाड़ी के पास रहो। पता नहीं आपको कछु जरूरत पड़ जाए। ठीक है। कहा चेहरा मोहरा, कहा बोली बानी है। एकदम माता सीता जैसे। रामलीला में माता सीता ऐसे ही तो लेटती है थक थक कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या कर रहे हो ये? माता राम चरण सेवा। पागल है क्या? भागो यहाँ से। जाते हैं। केला वाला चला गया। क्या भाई, मीना बाजार की लड़की लादकर कौन आया है? मीना बाजार? चाचा, आपको मीना बाजार के बारे में कैसे पता? वहाँ तो पतुरिया रहती है। हाँ बेटा, तुम्हारी देह मौत रही है। मियां जान को इसी से गलतफहमी हो गई। जाओ चाचा, गुड़गुड़ी मात्र सो जाओ। अरे बेटा, हम तो सो ही रहे थे। तो मीना बाजार की खुशबू ने जगा दिया। कदम न जाए पाई खुशबू में। तुम कहते हो तो खुदा का नाम लेके सो जाते हैं। चाचा कभी चैन नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या हो गया? कछे नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। सो भी स्टेशन जाकर माल लाना है, तो हम जा रहे हैं। और भात? भात हम बाद में खा लेंगे। अरे! जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कैसा आदमी है? अरे छोटा आदमी है और क्या। कमीना साला झूठ मूठ में दास बेचने वाला कीर्तनिया बन जाता है। साला पैसा कमाने के रात बिरात भी नहीं देखता। चलो छोड़ो, चलो बात खाने चलते हैं। चलो। लाल मोहन। अरे हम जरा हमारा ये गंधा तो सूंघो। चंपा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? का कंधे पर हाथ रखा था। हाँ? सच? हाँ? भाई हीरामन, एक बात कहे, फोकट में नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर हाथ नहीं लगेगा। क्या समझे? तुम भी चलोगे हमारे साथ? अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो देख ही लेंगे। हाँ ठीक। ये तो वही आदमी हीरा भाई को बैठा के गया था। चलो चलो चलो। ए हो, आ गए तुम? ये लो तुम्हारा भाड़ा और ये रहा दक्षिणा 25 25 50। आहा, ले लो हीरामन।
नाम बख्शीश दे रही है मार के, लेता कर नहीं। ले लो। और सुनो, कल रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, तुम्हारा पास बनवा दूंगी। अरे हम लोग गाड़ी बैल वाला आदमी है, हम लोग काम धंधा छोड़ के कहाँ जाएंगे नाच नौटंकी देखने। अरे आप क्या कर रहे हैं? नौकर लहसन में पहुंचा देगा ना सामान। अरे भाटा का मुंह का ताक रहे हो, उठाओ सामान। उठाओ। हमको देरी हो रही है, ठीक से पहुंचा देना। हाँ तो नहीं है। चलते हैं। सजनवा बैरी हो गए, वाली जी, मंदिर को जा रही है। उस उदास होने का क्या बात? उदास कौन? चाहो तो कल कंपनी में भेंट कराओ। भेंट करने कौन है? कंपनी की औरत ही कंपनी में गई, हमको उससे क्या लेना देना? चलो हाथ खाए आओ जल्दी। चाचा हाथ खाओगे? बेटा और उठाओ। पता हमको पहचानेगी कि नहीं? कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा हो, कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जइबे नान, जानी रे डगरिया कैसे जइबे नान, जानी रे डगरिया कैसे जइबे नान। बिना मन के मन में कुछ हो रहा। क्या? ये ठीक ठीक से भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी जुबान कुछ कह रही थी और उसका मन कुछ और। मन को आखिर कौन समझा है? और फिर हीरा मन जैसे सीधे साधे आदमी